जनवरी का महीना शुरू होते ही गुड़हल के पौधे की जड़ों में ये कुछ दाने डाल देने से पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेंगी, फूल और कलियां भी आएंगे। जो कलियां पीली होकर के गिर रही हैं, प्रॉपर तरीके से खिल नहीं पा रही हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से खिलने लगेंगी। साथ ही में पौधे की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ के दाने हैं या फिर कौन सी ऐसी खाद है जो कि जनवरी के महीने में हमें अपने गुड़हल के पौधे को जरूर देनी होगी। लेकिन इस खाद को देने से पहले जनवरी के महीने में अपने गुड़हल के पौधे पर कुछ ज़रूरी काम है जो कि आपको कर लेने हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में यानी कि कंप्लीट जानकारी शेयर करूंगी। तो चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। तो देखिए, इस समय सबसे पहला काम जो गुड़हल के पौधे के ऊपर हमें करना है, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वो है आपको अपने पौधे को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करना है, कहीं ऐसी जगह रखना है जहां इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल पाए। यानी कि जितना ज़्यादा हो सके, जितनी भी आपके यहाँ धूप निकल रही है 2 घंटे की, 3 घंटे की, वो धूप इसको सारी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ पर ये जो मेरे पौधे हैं ऐसी जगह रखे हुए हैं, 10 बजे यहाँ पर धूप आ जाती है, शाम को 4 बजे तक धूप रहती है। वैसे इस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, धूप भी 2 से 3 घंटे की ही निकल रही है, लेकिन जितनी भी धूप निकलती है मेरे पौधों को मिलती है। तो मेरे पौधे अभी भी ग्रीन और हेल्दी और स्वस्थ बने हुए हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने पौधे को जितना ज़्यादा हो सके धूप में रखना है। दूसरी बात, अगर धुंध वगैरह ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पड़ रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके यहाँ हल्की सी धूप निकली है या निकलने वाली है, आपको अपने पौधों को ताज़े पानी से पौधों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देना है, यानी कि अच्छे से नहला देना है, ताकि ये जो फोग वगैरह पड़ रही है इससे पौधों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। मेरे जो पौधे आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी अभी अपने पौधों को अच्छे से नहलाया है, ताज़े पानी से वॉश किया है। अब पत्तियों के ऊपर जो भी पानी वगैरह है वो इतने धूप रहेगी वो सारा सूख जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखिए, इस समय आपके पौधे के ऊपर जो भी फूल खिल करके मुरझा जाते हैं, उन फूलों को इस तरीके से आपको तुरंत ही हटाते रहना है, तोड़ते रहना है। या फिर आपको लगता है कोई कली पीली हो रही है तो उसको भी आपको हाथ से हटा देना है। उसके गिरने का या सूखने का इंतजार आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सूखे हुए फूल या कलियां पौधे के ऊपर लगे रहेंगे तो इस टाइम पर पौधों में फंगस लग सकती है। 99% इस टाइम पर जो फंगस लगेगी इसी वजह से लगेगी। तो इसलिए ये काम भी आपको करते रहना है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो देखिए, इस समय 8 से 10 दिन में या फिर समय समय पर जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, या फिर आपको लगता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा सोगी है, गीली है, मिट्टी धूप ना निकलने की वजह से प्रॉपर तरीके से सूख नहीं पा रही है, तो आपको ऊपर से 1-1, 1.5 इंच की मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई करते रहना है। इस तरीके से इस समय पे गुड़ाई करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, धूप चाहे आए या ना आए, धूप चाहे निकले या ना निकले, लेकिन इस तरीके से आप लोग गुड़ाई कर दोगे तो पौधों की जड़ों को हवा लग जाएगी, हवा मिल जाएगी तो पौधों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। तो देखिए, इस समय यानी कि जनवरी का महीना शुरू होने ही वाला है, तो जनवरी के महीने में गुड़हल के पौधे को कौन सी खाद हमें देनी है। तो देखिए, मेरे हाथ में जो आप लोग सामने ये दाने देख रहे हैं, ये है पोटास। ये दानेदार फॉर्म में भी आती है, ये पाउडर फॉर्म में भी आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको एग्रीकल्चर की शॉप से 25 से 30 रुपए केजी आसानी से मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। तो इसको डालना कितना है, ये लगभग 1 चम्मच है। मेरे 12-12 इंच के पोट हैं, तो बड़ी चम्मच से मैं 1-1 चम्मच इनमें डाल रही हूँ। पौधों की मिट्टी की पहले आपको गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद साइडों से इन दानों को आपको डाल देना है। इनको पानी में घोल करके भी आप लोग डाल सकते हैं। इस समय इस खाद के अलावा यानी कि इस पोटैश के अलावा अन्य दूसरी कोई सी भी खाद पौधों में हमें नहीं डालनी है। यानी कि जनवरी की शुरुआत में ही इस खाद को जब हम पौधों में डाल देंगे तो पूरा महीना हमारे जो पौधे हैं इस खाद के जरिए सरवाइव करते रहेंगे। पोटाश को डालने से पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेंगी, जो कलियां प्रॉपर तरीके से खिल नहीं पा रही थी या फिर कलियां पीली होकर के गिर रही थी,
तो वो कलियां नहीं गिरेंगी, कलियां प्रॉपर तरीके से खिलने लगेंगी और पौधे की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी, पौधा ग्रोथ भी करता रहेगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो देखिए, जिनके पास ये पोटाश नहीं है या फिर जो लोग इनको नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए एक दूसरा फ्री का विकल्प मैं बता देती हूँ, जो कि हमारे घरों से ही निकलता है। तो देखिए, ये जो 3 चीजें आप लोग सामने देख रहे हैं पाउडर फॉर्म में, यहाँ पर प्याज, आलू और केले, इन तीनों के छिलकों को सुखा करके मिक्सी जार में पीस करके इस तरीके से पाउडर बना लेना है। ये जो तीनों चीजें हैं, जैसे हमने पोटाश को पौधों में डाला है, सेम उसी का ही काम करेंगी और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल फ्री की है, हमारे किचन से, हमारे घरों से ही निकलती हैं। तो इनको देना कितना है, इन जैसे हमने पोटाश को 1 चम्मच एक गमले में दिया था, इन तीनों चीज़ों को 2-2 चम्मच हम ले लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी अगर हो जाएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। आलू और केले के छिलकों में पोटेशियम तो बहुत अच्छी मात्रा में मिल ही जाता है, साथ ही में और भी इनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। प्याज के जो छिलके होते हैं, ये फंगीसाइड का भी काम करते हैं। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं। प्याज के छिलकों को आप 10 दिन में एक बार अपने पौधों में इस्तेमाल करोगे तो पौधे की मिट्टी में किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं लगेगी। कई बार चींटियाँ वगैरह जैसे लग जाती हैं, वो भी नहीं लगेंगी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पौधों की साइडों से देखिए इस तरीके से मिट्टी में मिक्स कर देना है। इस पाउडर को बना करके आप लोग 10 दिन में, यानी कि जनवरी के महीने में 3 बार अपने पौधों में डाल दीजिए। अगर आप पोटाश को डाल रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है, वो महीने में केवल 1 बार ही आपको डालनी है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो देखिए, सर्दियों के दिनों में, यानी कि जनवरी के महीने में जब आप अपने पौधों में पानी दोगे तो 1 महीने में कम से कम 2 बार 1 लीटर पानी में कोई भी फंगीसाइड पाउडर मिला करके 1 चम्मच मिला लीजिए, जो चाय वाली चम्मच होती है, उसको इस तरीके से दे दीजिए। मेरे ज़्यादा गुलड़ हैं, यानी कि ज़्यादा पौधे हैं, तो मैंने एक बकेट भर के ये बनाया है। तो इस तरीके से जब आप पौधों में पानी डालोगे महीने में 2 बार फंगीसाइड का, तो पौधे आपके सेफ रहेंगे, इनमें किसी भी तरह की फंगस लगने के चांस नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की। तो देखिए, जो आलू, प्याज और केले के छिलकों का पाउडर बना करके हमने पौधों में डाला था, अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते हैं तो इसका भी विकल्प मैं आप लोग को बता रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में 1 रात के लिए भिगो करके रख दीजिए। इसमें 1 चम्मच अगर चाय की पत्ती को आप लोग मिला लोगे तो और भी ज़्यादा ये जो फर्टिलाइज़र है बन करके तैयार होगा, और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। तो देखिए, इस तरीके से 1 लीटर पानी में 2 आलू के छिलके, 2 केले के छिलके और 2 प्याज के छिलकों को भिगो करके 1 रात के लिए मैंने रख दिया था। इसको देना कैसे है, देखिए, डायरेक्ट इनको पौधों में नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है। तो इसको देखिए पहले इस तरीके से छान लेना है, बिना छाने डायरेक्ट इसको पौधों में नहीं डालना है। अगर ऐसे ही पौधों में डाल दोगे तो पौधों में फंगस लग सकती है, तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, 1 लीटर ही फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है। तो इसको हमें, देखिए, ये 2 लीटर पानी मैंने लिया है, इस 2 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट कर लेंगे इस तरीके से। तो आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार है। इसको देना कितना कितना है, देखिए, आपका 10 से 12 इंच का अगर पोट है तो उसमें हम इतना लगभग 1 लीटर फर्टिलाइज़र डाल देंगे। आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। फर्टिलाइज़र को आपको इतना डालना है कि पोट से नीचे से नहीं निकालना चाहिए। पोट से नीचे से अगर फर्टिलाइज़र निकल जाता है तो जितने भी न्यूट्रिशन हमने पौधे को दिए होते हैं वो सारे नीचे से पानी के जरिए से निकल जाते हैं। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से आप लोग फर्टिलाइज़र को देंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 8 की। तो देखिए, इस समय अगर आपको लगता है आपके पौधों में, जैसे कि आप लोग इस सामने देख रहे हैं मेरे पौधों में इस तरीके से चींटियाँ वगैरह चल रही हैं, या कोई मिली बग लगे हुए हैं, या फिर ब्लैक एफिड्स लगे हुए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए, गमले के ऊपर भी चींटियाँ चल रही हैं। ये है, देखिए, नीम ऑयल। ये जो नीम ऑयल होता है, पहले भी मैंने बताया है, ये पौधों के लिए होता है। तो ये आपको एग्रीकल्चर की शॉप से मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि नीम ऑयल में हैंड वॉश मिलाइए या फिर डिश वॉश मिलाइए, पानी को गर्म लीजिए, तो वो जो नीम ऑयल होता है वो अलग होता है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए रहता है। इसलिए
नीम ऑयल को अगर आप लोग ले रहे हैं तो वो आपको एग्रीकल्चर की शॉप से ही मिलेगा, जो पौधों के ऊपर इस्तेमाल होता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला है, पानी का तुरंत ही कलर चेंज हो गया है, वाइट हो गया है। तो आप लोग समझ लीजिए ये जो नीम ऑयल है ये पौधों के लिए है। तो 2 लीटर पानी में 2 ml नीम ऑयल को मिला करके देखिए इस तरीके से अच्छे से पूरे पौधों की कलियों को, पत्तों को अच्छे से वॉश कर देना है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये जो नीम ऑयल है ना, एक बार ही पौधों के ऊपर करोगे महीने में, दोबारा कभी भी आपके पौधों के ऊपर कोई भी मिलीबग या पेस्ट अटैक नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि 8 दिन में, 10 दिन में बार बार इनका स्प्रे करते रहिए। ये जो नीम ऑयल है जो मैं बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर की शॉप से मिलेगा, इसका महीने में एक बार ही स्प्रे करोगे तो उसी से आपके जो पौधे हैं बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी बने रहेंगे, सेफ रहेंगे। किसी भी तरह की कोई चींटी वगैरह, मिलीबग या पेस्ट अटैक नहीं होगा। ये जो नीम ऑयल है मैं कम से कम 3 से 4 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसका रिजल्ट आप लोग को बता रही हूँ। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 10 की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय आपको अपने पौधों को पानी बहुत ही ध्यान से चेक करके देना है। जब भी आपको लगे आपके पौधे की जो मिट्टी है ऊपर से लगभग 1-1, 1.5 इंच की सूख गई है, तभी आपको दूसरा पानी देना है, क्योंकि इस समय पौधे पानी भी कम ले पाएंगे, ऊपर से धूप कम निकल रही है, धूप नहीं निकल रही है तो मिट्टी सूखेगी नहीं। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। जरा से भी ओवर वाटरिंग अगर पौधों में हुई, पौधों में अगर पानी भरा रह गया तो पौधे की जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए पानी अगर कम रह गया तो पौधे खराब नहीं होंगे, लेकिन अगर जरा सा भी ज़्यादा पानी रह गया एक दिन भी तो पौधे की जड़ें सड़ने लगेंगी, गलने लगेंगी, पौधे आपके खराब हो सकते हैं। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके ये ज़रूर बताना, कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि आपके पौधों में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।